नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। आज एक बार एक नई कहानी लेकर फिर मैं आपके सामने हूँ। कहते हैं अपने लिए तो सब जीते हैं, असली जीना उसका है जो दूसरों के लिए जिए, कमज़ोर को सहारा दे, भूखे को खाना दे। आपको अपने आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो ज़रूरतमंद इंसानों की सेवा को अपना धर्म मानते हैं, लेकिन बेसहारा बेज़ुबान जानवरों को कम ही बिरले अपनाते हैं। और इनमें से भी कुछ चंद ऐसे फरिश्ते होते हैं जो सिर्फ एक टाइम का खाना खिलाकर अपना पशु प्रेम नहीं दिखाते, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इन मासूमों के नाम कर देते हैं। एक ऐसा ही फरिश्ता, एक ऐसे ही पशुओं की मसीहा आज मेरे साथ हैं। मेरे साथ हैं टिम्मी कुमार। टिम्मी कुमार जयपुर के एलीट क्लास का एक जाना माना नाम है, लेकिन इनकी पहचान है बेसहारा जानवरों की मसीहा के रूप में। इनका बेजुबान जानवरों के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। बंबई में जन्मी टिम्मी कुमार का बचपन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बीता। पशुओं के लिए उनकी ममता गांव के माहौल की ही देन है। शादी के बाद आगरा और फिर जयपुर आकर बस गई टिम्मी कुमार जरूरतमंद जानवरों की संस्था हेल्पिंग सफरिंग संगठन की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। टिम्मी कुमार का जानवरों के प्रति प्रेम और उनकी बेहतर देखभाल के लिए डेडिकेशन उन्हें हजारों की भीड़ में अलग करता है। जिस तरह से वो बीमार, चोटिल और बेसहारा जानवरों को सड़क से उठाकर नई जिंदगी दे रही हैं, वो काबिले तारीफ है। टिम्मी कुमार और हेल्पिंग सफरिंग एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आज आपके सामने इनकी ही कहानी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राखी जी, आपको इतने दिनों के बाद मिली हूँ, पर इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मैं बहुत सारे मैंने एनिमल लवर देखे हैं, मैं उनसे मिली हूँ, लेकिन आप कुछ हटके हैं। मैं कई साल पहले आपसे मिली थी, तब भी आप ऐसी थी, आज भी आप ऐसी हैं। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? ये सिलसिला बहुत बचपन से हुआ है। मेरे को लगता है कि मेरे को इस दुनिया में भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ वो सोच के भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी उन्होंने यही तय की थी। बिकॉज़ एक तो मैं 5वीं चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की, 3 बहनें, उसके बाद एक भाई, और उसके 10 साल बाद मैं पैदा हुई। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी, मतलब मेरी मदर ऑलरेडी इन हर 40s, आई वॉज अ सरप्राइज चाइल्ड। एंड हमेशा मैं सोचती हूँ कि इतनी लेट एज में मैं पैदा हुई, जरूर भगवान ने कुछ सोच समझ के मुझे यहाँ भेजा होगा। आई हैव समथिंग टू डू इन माई जर्नी विच इज़ वर्थवाइल। आई जस्ट फील वेरी वेरी प्रिविलेज्ड। और मैं पैदा तो बम्बई में हुई थी, पर उसके बाद मेरे फादर मैंगनीज माइंस थी, तो वो तो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था तिरोड़ी नाम का, वहाँ पे उन्होंने एक मंदिर बनवाया था। तो उस मंदिर में देवी की स्थापना की थी जिसका नाम था राजराजेश्वरी। तो मेरे फादर ने असली मेरा नाम राजराजेश्वरी रखा। और वो हमेशा कहती थी कि ये मेरी बिटिया राज करेगी। और किसको क्या पता था कि मैं सच्ची में भी ऐसी फैमिली में मुझे इतने अच्छे पति मिलेंगे, इतनी अच्छी फैमिली मिलेगी, और एक जर्नी मेरी पैशन को। तो जब हम लोग गांव में रहते थे तो हमारे टीले के ऊपर एक घर था, खपरेल की छत का बड़ा सा घर था। पर हमारे उधर, बिकॉज मध्य प्रदेश उसके पास वो कान्हा वगैरह उससे ज़्यादा दूर ही नहीं था, उसके एडजॉइनिंग जंगल था। तो टाइगर्स भी आते थे, लंगूर्स बहुत आते थे। तो हमने टांकी बनाई हुई थी घर के बाहर, सांप दिखते थे, बिच्छू होते थे। कभी मुझे डर नहीं लगा, बिकॉज वी वर सराउंडेड बाय दीज एनिमल्स।
महुए के पेड़ होते थे, लोग आके महुआ तोड़ते थे, कलेक्ट करते थे। मैं भी उन लोगों के साथ गिट्टियाँ तोड़ते थे वहाँ पे, जो लेबर आती थी। तो आई वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी नेचुरल इन्वायरमेंट एंड कभी मुझे डर, हमेशा उल्टा प्रेम लगा जानवर प्रति। फिर उसके बाद में हम लोग नागपुर शिफ्ट हुए। मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो पिल्लों को उठा के अपनी डॉर्मेट्री में ले आती थी। फिर हम उसके बाद बम्बई आए। जानवरों से हम लोगों को हमेशा प्यार रहा। हमारे पास गिलहरी होती थी जब हम लोग तिरोड़ी में रहते थे। तो गिलहरी मेरी बहन ने पेट में रखी थी। मैं तो बहुत छोटी थी, पर मुझे याद है वो चढ़ के पॉकेट में घुस जाती थी मेरी बहन के, और पूरा दिन दूसरी गिलहरियों के साथ खेल के फिर आ जाती थी शाम को। तो एक दिन वो मेरी बहन की आम के नीचे आके रात को ना ख़त्म हो गई। तो बहुत बुरा लगा, पर मैं तो बहुत छोटी थी। तो इसी तरह से हमारी पूरी फैमिली बीन वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। फिर हम लोग नागपुर में आए। नागपुर के बाद फिर बॉम्बे आए। बॉम्बे में भी क्या होता था कि हमारे पास छोटा सा फ्लैट था। तो जब भी कोई स्कूल तो मैं बड़ी फैंसी स्कूल में मेरी एडमिशन हो गई थी। तो जो भी कोई आउट ऑफ स्टेशन जाता था तो मेरे फ्रेंड्स ले आते थे। कोई कभी बिल्ली उठा के ले आते थे कि टिमी कैन यू लुक आफ्टर, और कभी कोई चिड़िया ले आते थे कि कैन यू लुक आफ्टर। तो मैं पूरा दिन, तो मेरी मदर कहती थी घर में इंसानों के लिए जगह नहीं है, तुम ये सब जानवर उठा के लाती हो, वो भी बॉम्बे जैसी जगह में। वो भी बॉम्बे जैसी, तुम भी जाके सबको प्रेजेंट कर दो एक बो लगा के। तो बस इसी तरह मेरी जर्नी चालू हुई। और मेरे को हमेशा सपना आता था कि मैं एक फार्म होगा, उसमें मेरे पास जानवर होंगे, मैं उनकी सेवा करूँगी उनके साथ। और जब मैं शादी होके फिर आगरा आई। आगरा में हम लोगों का फार्म हाउस था। हमारे पास काफ़ी सारे डॉग्स थे। मेरे को गिफ्ट में पपीज़ मिले मेरी शादी में। सबको पता था ना कि आपका शुरू से उनके साथ प्यार और है। फिर हमारे होटल्स के वहाँ पे कैंटीन के पास पपीज़ हुए थे, तो उसमें से एक उठा के मैं ले आई। तो 5 शादी नहीं हुई, पर 5 एनिमल्स को पाला। मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ आते थे तो वो जाके उनके पैर में काट। पर इट ऑल हैपेंड नेचुरली। फिर हमेशा फिर उसके बाद कुछ सालों बाद एक गधा, मतलब पहले मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह आपको अपने पेरेंट्स के घर में एक पशु प्रेम का माहौल मिला, हाँ, इन लॉज में भी आपको ऐसा ही माहौल मिला? या मेरे इन लॉज भी, मेरे फादर इन लॉ को चिड़िया पालने का शौक था, एग्जॉटिक बर्ड्स। और कुत्ता भी था, डाल्मेशियन था। पर मेरे को कभी ब्रीड से, बचपन से ब्रीड से संबंध नहीं था। कुत्ता जानवर होता है, जैसे इंसान होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। इंसान को तो इंसानियत की तरह सबको देखना चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो अपाइज हो या काला हो या गोरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिल तो सबका एक ही जैसा होता है, खून भी एक जैसा होता है। तो इसी तरह जानवरों में, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, दर्द तो उतना ही होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि हमें डॉग लवर तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एनिमल लवर नहीं मिलते। और हम लोग कई बार बिना सोचे समझे सोचते हैं कि हाँ, हमने गाय को रोटी खिला दी, हमारा कर्म हो गया। हाँ। हमने चिड़िया को चीनी डाल दी, आटा डाल दिया, वो हो गया। बस सेंसिटिव होना चाहिए कि दिल से, कि जो करो तो माइंडफुली करो। और कर्म करते समय ये नहीं सोचते कुछ, जब करो तो पैशन से, प्यार से। कोई बात नहीं, वो भी करते हो तो उसमें भी बहुत अच्छाई है। ये नहीं कहती हूँ मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगी, बिकॉज मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली। बट आई विल से कि कंपैशन, आई फील वेरी प्रिविलेज। मैं रोज़ सुबह उठ के भगवान को सबसे पहले थैंक यू कहती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और ऐसा दिल दिया जी। बिकॉज ये भी सबकी किसी के पास दिल नहीं होता, तो किसी के पास वो साधन नहीं होते कि वो अपने शौक को, इस जुनून को अमल में ला सके। और इसके लिए आई डोंट नो हाउ टू थैंक, मेरे आँख में आंसू आ रहे, बट इट इज़ मदर नेचर, प्रकृति जिसने मेरा साथ दिया है, वही मेरा भगवान है। ये जानवर हैं, जितना भी मेरे से हो सकता है, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती, बस जितना हो सकता है मैं कहती हूँ कि सच्चे दिल से। फिर हमने आगरा में एक नाले में एक बेचारा गधा गिरा हुआ था, तो हम लोग जा रहे थे वहाँ से, तो किसी ने कहा कि
ओ ये बेचारा गिरा हुआ। तो हमने गाड़ी रोकी, मैंने कहा इसको निकालते हैं, बेचारा कैसे निकलेगा, बिकॉज आगरा में तो कोई ऑर्गेनाइजेशंस थी नहीं उस टाइम। तो बड़ी मुश्किल से मैंने होटल से अपना ट्रक मंगवाया, उसको उठाया, निकाला, कीचड़ में था। तो सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि ये बिल्कुल पागल औरत है। पर उसको निकाला तो फिर हमारे साथ 2-4 और लोग थे। एक नेवल ऑफिसर की डॉटर थी, नहीं आर्मी ऑफिसर की डॉटर, मिलके हमने उसका नाम डीनो या कुछ रखा, हाँ डीनो रखा था। और सब ने कहा कि अब हम एनिमल लवर्स एसोसिएशन चालू करें। तो हम 5-6 लोग मिलके चालू करी। फिर हम लोग अपने, और एक कर्नल थे, कर्नल आर्मी में, वो डॉक्टर थे, और उन्होंने, वो भी जानवरों से प्रेम करते, तो वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो हम लोग आर्मी ऑफिसर हॉस्पिटल में लेके जानवरों को जाके ट्रीट करवाते थे। तो उनको नोटिस आया कि आपको कोर्ट मार्शल कर देंगे, ये अलाउड नहीं आर्मी। फिर हम लोगों ने अलग से, तो वो तो उनके पास एक बार बंदर आ गया था, तो उसको उन्होंने रख के उसका हाथ धुलाना, उसको अपने हाथ से खिलाना। इस तरह से बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में कि हम लोग कि वो कहते हैं ना, अगर इफ़ यू आर अ ड्रग एडिक्ट यू मीट हंड्रेड्स ऑफ देम, जैसे आप होते हो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लॉ ऑफ नेचर। बिल्कुल। सो इसी तरह से लोग जुड़ते गए। फिर हम लोगों ने जाके पार्क करते थे, एनिमल्स का वैक्सीनेशन करते थे। फिर मैं जयपुर शिफ्ट हो गई, तो मुझे हेल्प इन सफरिंग का एक ट्रैवल एजेंट ने बताया था। तो जब मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने कहा, वो क्रिस्टीन जो पहले की मैनेजिंग ट्रस्टी थी, वो तो गई हुई, उनके हस्बैंड मिले। तो बोले, मैंने कहा आपको कोई वॉलंटियर की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा अभी तो ज़रूरत नहीं, पर मेरी वाइफ आएगी तो हम बताएंगे। तो उन्होंने नंबर लिख लिया। मैंने कहा कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ये मेरा नंबर है, आप मुझे। फिर वहाँ के एक वेटनरी डॉक्टर आए मेरे से मिलने। उन्होंने कहा हमारे पास 2 इंग्लैंड से वॉलंटियर आते हैं, तो आप प्लीज़ वो क्या आपके होटल का स्विमिंग पूल आके यूज़ कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा जो हमारे देश में, हमारे शहर में आके हमारे जानवरों की सेवा में लगे, तो हम उनके लिए ये तो कर ही सकते। तो इसी तरह हमारी जर्नी हेल्प इन सफरिंग में चालू हुई। पैशन जो आपका रहा है, उसको HIS ने एक अच्छा ऊंचाइयां दी, मतलब जो आप करना चाहते थे वो HIS के जरिए आपका करना शुरू हो गया। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, कई चीज़ें बिना मांगे, बिना सोचे समझे से वो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशंस ऑफ योर थॉट्स। तो बचपन में जब मैं किताबें पढ़ती थी एनिमल्स के बारे में, और एक किताब मैंने पढ़ी थी, एवरी नाइट जोसेफीन। तो उसमें एक फिल्म एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की, उसके पास एक छोटा सा डॉग होता था। उसको वो 6 महीने होटल में रहती थी। तो मैं उस उम्र में सोचती थी, how can one stay for 6 months in a hotel, 5-star hotel? It was unimaginable. And I said, वो कुत्ते को नीचे वॉक के लिए लेके जाती थी, और हाउस पूरी लाइफ उसकी वो डॉग के इन्वॉल्व। And you won't believe, I've lived exactly the same life. I didn't know that I will marry a hotelier. I didn't know कि मैं आके आगरा या जयपुर में रहूँगी 5-star होटल में। और कि मेरे को ये हेल्प इन सफरिंग में भी जब जर्नी चालू हुई जी, तो फिर कुछ मैंने थोड़ा हेल्प किया, तो उन्होंने कहा नहीं आप ट्रस्टी बन जाइए। तो 1 साल के लिए मैं ट्रस्टी बन गई। 1 साल बाद मुझे कहा कि आप मैनेजिंग ट्रस्टी बन जाइए। तो मेरे को तो पता ही नहीं था संस्था कैसे चलाते हैं, क्या लॉज होते हैं एनिमल्स के, क्या होता है। पर फिर मैंने क्रिस्टीन से कहा कि यू विल बी अ को मैनेजिंग ट्रस्टी मैं बनूंगी, फिर मैं टेक ओवर करूँगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो उसने कहा इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, दिल सही जगह होना चाहिए। एंड इसी तरह से 2001-2002 में मेरी मैनेजिंग ट्रस्टी की जर्नी चालू हुई, और गलतियाँ भी हुई, सीखा भी सबसे जी। पर अगर सच्चे दिल से और विदाउट एनी कि मैं नेम और फेम के लिए कभी नहीं, इट वाज ओनली लव एंड पैशन। जब HIS को आपने संभाला, उस समय सबसे बड़े चैलेंजेस आपके सामने क्या थे? चैलेंजेस ये थी कि जब जानवरों को मरते हुए देखती थी तो मेरा
दिल बिल्कुल टूटता था। आई कुडंट सी एनिमल सफरिंग। मैं कभी सर्जरी रूम में जा नहीं सकती थी। दूसरा, कभी कभी जो जानवर बहुत सफ़र कर रहा है, हमारे पास इंग्लिश वेटनरी डॉक्टर्स थे, विदेश से भी आते थे, तो उनका जानवरों को देखने का प्रति अलग कि उनमें कहते हैं कि 5 फ्रीडम्स होने चाहिए एनिमल के, कि वो अपने आप खा सके, उठ के घूम सके। यू शुड हैव फ्रीडम टू डू ऑल दीज 4-5 थिंग्स, कि ही शुड बी एबल टू मूव अराउंड फ्रीली, ही शुड बी। और जब बिल्कुल सफरिंग होती है कि हम और हम वी ऑल हिंदूज, वी बीन ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट कल्चर। हमारे देश में हर जानवर को हर एक भगवान के साथ बिल्कुल एसोसिएट किया है, जैसे हनुमान जी को लंगूर के साथ या बंदर के साथ देवी को टाइगर के साथ, ऐसे गरुड़ा के साथ। तो कभी हम लोगों ने मारने का नहीं सोचा। बिल्कुल यूथनेस मतलब मर्सी किलिंग। पर विदेश में सोचा जाता है कि उनको सफ़र करने से ज़्यादा, जब बहुत सफ़र करा और ठीक नहीं हो रहा, पेन में कितना टाइम तक आप उसको पेनलेस रखेंगे। तो कभी कभी ये लोग यूथनेस करते थे, उससे मेरी लड़ाई हो जाती थी सबके साथ। मैं कहती थी मैं नहीं काम करूँगी, मैं रिज़ाइन कर दूँगी, हाउ कैन यू डू दिस। फिर धीरे धीरे मुझे सर्जरी में भी जाने की हिम्मत हुई, और फिर मैंने जब देखा और उसके बारे में पढ़ा, तो मैंने कहा नहीं, कभी कभी ये करना भी ज़रूरी होता है। अभी भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं भी सोचती हूँ जहाँ तक नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी सफरिंग में तो कहती हूँ इंसानों को भी दे शुड अलाउ मर्सी किलिंग, बिकॉज हमको गिल्टी फील नहीं करना। अगर आप हम उसे इतना पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हम कोमा में पड़े हैं, हम अपने आप को ही नहीं पेन दे रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑलवेज केयर टेकर्स सफर मोर देन द पर्सन इटसेल्फ। सो ये तो मतलब इट्स अ डिबेटेबल सब्जेक्ट, पर जहाँ तक हो सके हेल्दी। अब मैं कहूँ कि मैं कुत्तों को प्यार करती हूँ पर मैं मीट खाती हूँ, नहीं जी। आई वॉज ब्रॉट अप इन अ वेजिटेरियन फैमिली। पंजाबी होके आई वॉज ब्रॉट अप इन अ वेजिटेरियन फैमिली। हमारे घर में लहसुन, शराब, नॉनवेज बिल्कुल नहीं आता था, कोई भी नहीं। मेरे फादर नहीं खाते थे। मेरे फादर मथुरा के थे, मेरी मदर रावलपिंडी की थी। शी केम फ्रॉम फ्रंटियर, जब पाकिस्तान नहीं बना था। पर मेरी मदर भी नहीं कभी खाती थी। और कभी कोई मेरे को मतलब करोड़ों रुपए दे दे और कहेंगे 1 पीस मटन का खा लो, नहीं खा सकते। आई रादर डाई। बट मेरे हस्बैंड जो सब कुछ खाते थे, वो 10 साल पहले नॉट ओनली वेजिटेरियन बन गए, पर 8-9 साल से तो वीगन हो गए। वो तो मेरे से भी ज़्यादा, वो ना दूध का कोई प्रोडक्ट, ना छाछ, ना चॉकलेट, ना लेदर पहनते। वैसे ही मेरा बेटा है, और किसी को मैंने नहीं चेंज किया। कोई किसी को चेंज नहीं कर सकते, और मैं नोबडी टू जज एनीबडी। सबने जो उनकी इच्छा है खाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। मैं नहीं हूँ जज करने वाली। पर अगर मैं जानवरों के लिए सेवा में लगी हूँ तो मैं जानवरों को खा नहीं सकती। मैं एक बात आपसे यही कहना चाहती थी, मैं बाद में पूछती, लेकिन पहले कह रही हूँ, इस समय सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। उसमें यही है कि डॉग लवर तो बहुत हैं, कुत्ते को घुमा रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रात को आप बाकी एनिमल्स को मार के आप उन्हें खा रहे हैं। तो फिर आप कैसे? डॉग को तो आप कोई मार भी दे तो आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वहीं आप बकरे को, मुर्गे को, पता नहीं कौन कौन से जानवर, मुझे नहीं लगता कोई बचा भी है, सबको मार के खाया जाता है। तो क्या डॉग लवर होना आप हो, लेकिन एनिमल लवर भी तो बनना चाहिए। देखिए, सब अगेन आई गो बैक टू द सब्जेक्ट कि सब जो जब हम लोग आते हैं इस ब्रह्म, ये तो ब्रह्मांड और जो हम आते हैं, भगवान एक ही है, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, और वी आर ऑल एनर्जीज, और सबकी जर्नी अलग। वी बिलीव इन रीबर्थ एंड आई बिलीव इन रीबर्थ एंड आई बिलीव इन कर्म। द ओनली थिंग आई बिलीव इज कर्म। मैं कितना भी मीठा बोल लूँ, कितना भी आपको इम्प्रेस कर दूँ, पर अगर मेरे में चालाकियाँ, कनिंग, मैं कह रही हूँ मैं राखी जी को बेवकूफ़ बना रही हूँ जी, आप भी बेवकूफ़ नहीं। आजकल बच्चा भी देख सकता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठ। बिल्कुल सही बात है। और जानवर तो बहुत अच्छे से।
तो ये सब की जर्नी अगर जिनको नहीं है तो अगले जन्म में होगा, क्योंकि धीरे धीरे जर्नी सब, अगर हम लोगों को इतना इस टाइम दिस बर्थ में पता चल गया तो हमको तो ऊपर वाले के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि आपने कम से कम इतना मुझे विजडम दिया है कि मैं अपनी लाइफ तो कम से कम इम्प्रूव। आई एम नॉट हियर टू चेंज एनीबडीज लाइफ, आई एम ओनली हियर टू, जो मेरे से हो सकता है वो मैं करूँगी। और मैं पहले when you're younger you do judge people, Yeah. but I've stopped judging anybody, you know. Try, कभी कभी आती भी ऐसी थॉट, ना किसी की ज़बरदस्ती निंदा कर, then you become more positive और you automatically get involved. पेड़ पक्षी, मेरी तो लड़ाई हो जाती है अगर मेरा कोई पेड़ मर जाए तो। मैं जब वॉक के लिए जाती हूँ, बिकॉज आप कितना भी सुंदर घर बना लो, पर अगर आपने 4 गमले घर के बाहर रखे और वो सूखे हुए हैं तो आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू। बिल्कुल। या तो जानवर को पालो तो प्यार से पालो, नहीं तो नहीं पालो, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपको। बिल्कुल। यू नो, हम लोग भी होटल में, हमारा बिजनेस है, वी डू सर्व नॉन वेज। अभी जब कोविड हुआ था उसके बाद 1.5-2 साल तक हम लोगों ने बिल्कुल नॉन वेज बंद कर दिया था। मैं तो अपने हस्बैंड को हमेशा कहती हूँ कि, मेरे बच्चों को कहती हूँ कि आई विल बी हैप्पीएस्ट है कि एक दिन आप ऐसा 5 स्टार हॉल बनाएं कि जिसमें नॉन वेज सर्व ही ना हो। बट लेकिन जब हम एक बिजनेस में हैं तो जो पब्लिक की डिमांड है वो तो करना ही पड़ता है। बट यू नो, मेरा बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसने वो जो ज़ोलो क्रस्ट चालू किया और उसमें उसने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इट्स गोइंग टू बी वेजिटेरियन। हाँ, एग्स बिकॉज पेस्ट्री, उसमें वाइन और बियर सर्व करता था। तो 2 साल पहले उसने कहा कि मैं नहीं सर्व करूँगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वाइन और बियर कोई हार्ड लिकर नहीं होता। तो उसने कहा नहीं, वो विपश्यना बहुत करता है। तो वो कहने का नहीं, जो चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें इसको सही नहीं मांगते। ये नहीं चाहता हूँ कि रात को लोग बियर पी के ड्राइविंग करें। तो अगर मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ तो मैं तो बंद कर रहा हूँ। वो किसी की सुनता है, इस क्वाइट। जब उसने बंद कर दिया 2 महीने के लिए सेल्स गिरी, उसके बाद डबल हो गई। तो हम लोग डरते हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। वो कितने लोग हैं, बिजनेस बिरलाज हैं, वो लेदर के बिजनेस में कभी नहीं गए, कई लोग। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मेरे हस्बैंड एक टाइम थे, उनके शूज़ की फैक्ट्री थी आगरा में। मेरे फादर इन लॉ थी, उनकी विदेश से, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल कि चिकन, मेरी नई नई शादी हुई थी और वो चिकन की वो था, लंदन से एक आदमी आया था, उन्होंने वो चिकन की फैक्ट्री, वो जो आज उस टाइम बहुत महंगा बिकता था चिकन, तो उन्होंने कहा ये रेवोल्यूशनराइज होता है। एक वेंकी था पूना में और हमारा दूसरा। मैं प्रे करती थी, हे भगवान ये फैक्ट्री बंद हो जाए। करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, पर इट वॉज टू अर्ली बिफोर इट्स टाइम, और थैंक गॉड बंद हो गई। बिकॉज वो जो विदेशी था ना, वो अपने आप को एंड स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया, तो उन्होंने कहा हम तो तुमको जला देंगे। तो बट बंद होगी, वट एवर द रीजन्स, यू नो, दे शट इट ऑन टाइम। सो कि यू डोंट नीड सो मच मनी एंड वेल्थ। यू नो, एक बहुत अच्छी कहानी है कि लोग कहते हैं ना, गिव मी योर परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस किसके पास है? जब हमारी लाइफ ही नहीं परमानेंट है तो एड्रेस कहाँ से परमानेंट होएगा? क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये लाइफ ही लीज में है, हम जाएंगे, कोई और आएगा, कोई और आएगा। ना हमारा कभी परमानेंट घर होता है, ना बिजनेस होता है, ना एड्रेस होता है। और ये चीज़ अगर आप समझ लें तो आपका आधा टेंशन ही ख़त्म हो जाता है। मैम, ये बताएं कि आप हेल्पिंग सफरिंग से जुड़ी हैं, बहुत सारे काम भी कर रही हैं। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जब आपने शुरुआत करी थी उस समय क्या चैलेंजेस थे और आज आपको क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं? आज ये चैलेंजेस हैं कि जगह कम पड़ रही है, जानवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और यू नो, तो सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, जयपुर के लोगों से, जो आके, भले कुछ कई लोग तो करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि नहीं करते, कई लोग दान भी करते हैं, अनाज दान करते हैं मेडिसिन्स के लिए,
पर जितना होना चाहिए हमारे पास फंड्स की बहुत शॉर्टेज हो रही है, बिकॉज एक्सपेंस अब 3 एम्बुलेंस से 5 हुई, अब 5 से 7 एम्बुलेंस हो गई, अब एक बस्सी में ऊँटों के लिए है. यू नो आई थिंक NGO में हमारा इज़ द ओनली वन इन द कंट्री यू नो फॉर कैमल्स. जी. और हेल्प एंड सफरिंग यहाँ पे 1.5 एकड़ ज़मीन में है, या 1.5 एकड़ ज़मीन में है, बहुत कम पड़ रहा है. हम सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों और यू नो बंदरों को नहीं देखते, हम एक छोटी सी चिड़िया से लेके ऊँट तक की सेवा करते हैं. और क्या होता है कि और 6-7 वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हम लोग अबाउट 70 का स्टाफ हो गया. सैलरीज, पेट्रोल और पूरी आई वुड से 60-70% हमारी फंडिंग विदेश से आती. अब वहाँ से भी यूरोप इज़ गोइंग थ्रू रिसेशन, इंग्लैंड इज़ नॉट इन इट्स बेस्ट फाइनेंशियल. तो पैसे कम आ रहे हैं, रोज़ स्ट्रगल करना पड़ता है देखने के लिए कि फंड रेजिंग. और मैं खुद सोचती हूँ कि मेरे को 22 साल हो गए इस संस्था के साथ, मैं सोचती हूँ कि अब मुझे स्टेप डाउन करना चाहिए एज अ मैनेजिंग ट्रस्टी और किसी और को हैंड ओवर. पर मैं इस स्टेट में उसको नहीं हैंड ओवर करती. जब तक किसी को देना भी तो ऐसे स्टेज में देना कि उसको और आगे ले जा सके. ये कि यू नो जिस समय समस्या आई मैं उस समय हैंड ओवर कर दूं, नहीं, ये नहीं अच्छा लगेगा. ये समस्या का पूरा हल करके और आएगा. मैं तो सच्ची में कहती हूँ कि अगर अगेन सच्चे दिल से काम करो तो भगवान कहता है तुम ट्राई तो करो, मैं आऊँगा आपका हाथ पकड़ने. यू नो एंड ऐसा हुआ है. अभी रियली थैंक्स टू एक हम रवि जैन करके जो JDA में थे, वो भी बहुत जानवर, उनकी पूरी फैमिली कई सालों से चुपके से आके उनके पेरेंट्स, उनके भाई डोनेशन देते आ रहे हैं, चाहे से 15-16-20 साल से. उन्होंने हम लोगों ने लैंड के लिए अप्लाई किया था JDA में, उन्होंने बहुत परिश्रम करके हम लोगों को लैंड दिलवाया है अभी कनौता में. जी. तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है. ऑब्वियसली इट्स द सपोर्ट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट बिकॉज उन्हीं के थ्रू. अब हमको चाहिए कि उसमें अस्पताल बनाने के लिए पैसे चाहिए. जी. यू नो और जल्दी ही बनाना है, बिकॉज जब ज़मीन मिली तो हम खाली नहीं छोड़ना चाहेंगे, और हमको चाहिए ज़मीन बिकॉज ये जानवर यहाँ बहुत हो गए हैं. जगह नहीं है तो हमको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है. और हम चाहेंगे कि वॉलंटियर्स लोग हमारे साथ जुड़े, बिकॉज ये कोई आई एम हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मेरी संस्था नहीं है, ये तो मेरे पूरी टीम की संस्था है. उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ. जी. और तो चैलेंजेस तो रोज़ आते, पर रोज़ हम हल करते. वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्गर टीम. यू नीड फंड्स. बिना फंड्स के नहीं होता. एवरीबडी नीड्स मनी टू अर्न देयर लिविंग. बस यही सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है. अदरवाइज़ तो हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है. हमारे वेटनरी डॉक्टर जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा ही करते हैं. जी. चलिए हम हेल्पिंग सफरिंग के बारे में जान रहे हैं. चैलेंजेस टिम्मी जी ने बता दिए. HIS की वर्किंग क्या है, वहाँ क्या क्या होता है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं. हेल्पिंग सफरिंग उस संस्था का नाम है जो जरूरतमंद पशुओं की देखभाल भी करती है, उन्हें दुलारती भी है और उचित चिकित्सा भी करती है. ये जयपुर की एकमात्र ऐसी संस्था है जो कबूतर से लेकर ऊंट तक को बचाने की हर संभव कोशिश करती है. राजस्थान की राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा में HIS का कैंपस है, जहां पर आए प्रत्येक जानवर को हर वो सुविधा देने का प्रयास रहता है जिसका वो हकदार है. यहाँ बेसहारों को सहारा भी मिलता है और एक्सीडेंट या अन्य किसी भी कारण से चोटे हुए या बीमार पशुओं को इलाज की हर सुविधा भी. सबसे बड़ी बात है यहाँ सिर्फ तन का नहीं मन का भी इलाज होता है. HIS में काम कर रही टीम का हर व्यक्ति इन पशुओं की देखभाल तो करता ही है, प्यार और दुलार भी खूब करता है.
सुबह से रात तक यहाँ जयपुर के हर कोने से फोन आते रहते हैं। कहीं कोई जानवर एक्सीडेंट का शिकार हो जाए या कोई बीमारी से तड़प रहा हो, लोग HIS को फोन करते हैं। ऐसे जानवरों का रेस्क्यू करना हेल्पिंग सफरिंग का सबसे प्रमुख काम है। हेल्पिंग सफरिंग में एक डिस्पेंसरी क्लिनिक है जहां रोजाना करीब 50 से अधिक पालतू पशुओं का इलाज होता है। यहाँ पर अनुभवी डॉक्टरों की टीम बेजुबान जानवरों की सेवा में हमेशा तैयार रहती है। HIS स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और रेबीज से बचाव के लिए टीकाकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम कर रही है। ABC प्रोग्राम ने जयपुर में रेबीज मामलों की संख्या को लगभग 0 कर दिया है। हेल्पिंग सफरिंग कैंपस में करीब 400 से 500 जानवरों को आश्रय मिला हुआ है। यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चिड़िया, कबूतर, घोड़ा, ऊंट, बंदर सहित अनेक जानवर दर्द से राहत पा रहे हैं। यहाँ पर एक सेक्शन तो नन्हे फरिश्तों का है। किसी कारणवश अपने परिवार से अलग हो चुके इन बच्चों को यहाँ पूरा प्यार और दुलार दिया जा रहा है। इसके साथ ही हेल्पिंग सफरिंग जयपुर के पास बस्सी में कैमल रेस्क्यू सेंटर भी संचालित कर रही है। ये राजस्थान का पहला कैमल हॉस्पिटल है। आमतौर पर ऊंट पालने वाले परिवारों के पास इतने साधन नहीं होते कि वो बीमार ऊंट का इलाज करवा पाएं। ऐसे में HIS की टीम ऊंट पालकों की हर संभव मदद करती है। HIS और भी ज्यादा जानवरों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। अगर आप भी उनका थोड़ा सा साथ दें, इस सेवा का हिस्सा बने। इतने सारे जानवरों को संभालने के लिए लगी टीम को आपके थोड़े से योगदान की जरूरत है। फंड देकर या किसी भी अन्य तरह से आप मदद कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। मैम, हमने एक रिपोर्ट देखी है, इसमें हमने देखा कि हेल्पिंग सफरिंग किस तरीके से काम करता है। फ़ोन आते हैं, लोग बताते हैं कि यहाँ एक गाय बीमार है, यहाँ कुत्ता पड़ा हुआ है, कोई उसको गाड़ी वाला मार गया, तो आपकी टीम आती है, उसे उठाकर लेकर आती है, उसका इलाज किया जाता है और ठीक होने तक उसे वहाँ रखा जाता है। लेकिन अब जयपुर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कई बार कुछ लोगों की शिकायत भी आती है कि हेल्पिंग सफरिंग को फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ से कोई फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है, हमें 2 घंटे हो गए, जानवर तड़प रहा है, कोई आ नहीं रहा है, इससे क्या होगा? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछा। क्या होता है कि संस्था हम एक है, अस्पताल एक है, डॉक्टर्स लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, फैसिलिटी लिमिटेड है। अब हमारी अगर 3 एम्बुलेंस गई हैं रेस्क्यू करने जी, तो नहीं, तो कई बार मैं चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी लोगों को कि अपनी गाड़ी में डाल के ले आए जानवर। तो अगर मैं सच्ची में भी जानवर से प्रेम करती हूँ तो मैं भी एफर्ट डाल सकती हूँ। और हम लोग सेवा का काम करते हैं, लोग हमको गालियाँ देते, लोग हम कुत्ते लाते तो कहते हमने हमारा कुत्ता छोड़ के गया, सुबह मर गया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी व्यूअर्स को कि जब हम लोग पेडिग्रीज डॉग कई लोग ले आते हैं, कई लोग, एक तो ये पेडिग्री डॉग का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज़ हमारे देसी कुत्ते बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे पास 6 डॉग्स हैं, उसमें से 4 देसी हैं, 2 एडॉप्टेड हैं। एक मेरे फादर इन लॉ की डेथ होने के बाद मैं ले आई, और एक कोई लड़की का डिवोर्स हो रहा था। तो 2 पेडिग्री हैं और 4 वैसे हैं। और वो जो 4 जो मेरे देसी हैं वो सबसे इंटेलिजेंट है, भूखे नहीं हैं, ग्रीडी नहीं हैं, पूरे होटल में घूमते, मेरे को कभी उनका बांधना नहीं पड़ता, किसी को काटते नहीं हैं, उल्टा सबसे प्यार करते। मेरे जो 2 पेडिग्री डॉग है, एक तो लेज़ी है, वो पूरा दिन सोया रहता, दूसरी जो है वो इतनी ग्रीडी है कि अगर उसके साथ सामने हाथी भी मार के रख दो तो खा जाएगी, है छोटी सी।
सो यू नो, एंड क्या होता है कि लोग पेडिग्री डॉग पाल लेते हैं, उनको बड़ी बड़ी ब्रीड, बड़े बड़े बाल 45 डिग्रीज मैम में। देखिए, इसमें तो मैं भी कहूंगी ये एनिमल लवर या पेट लवर नहीं है, ये स्टेटस सिंबल है कि मेरे पास कौन से ब्रीड का है, कहाँ से आया है, किसने गिफ्ट किया है। जो आजकल डॉग लवर है वो स्टेटस सिंबल भी सबसे ज्यादा उसको मानने लगे यू नो, हैं। दैट इज अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी। या, जिसको अपने आप में खुशी नहीं होती, वो दूसरों के एक्सेप्टेंस से खुशी देखना चाहता है जी। कि मैं अगर अच्छा एक्सपेंसिव हैंड बैग कैरी कर लूँ, हम्म। या मैं इतने बड़े बड़े सॉलिटेयर्स पहन लूँ, या मैं फैंसी यू नो डॉग्स रखूँ। रखिए, ज़रूर रखिए, पर पर डोंट बाय विच इज़ नॉट फ्रॉम आवर ओन कंट्री। और अगर पता है, कई गरीब गरीब लोग भी ले आते हैं कुत्ते, क्योंकि कोई दे देता है, कोई, और कोई जो एनिमल लवर्स नहीं होते ले आते और पूरा दिन बांध के रखते, कोई टेरेस में बांध देता है, कोई फिर बाद में जब बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारे हेल्प एंड सफरिंग के बाहर ऐसे चुपके से छोड़ जाते हैं। ओके। और बिलीव नहीं करोगे कि जब पेडिग्री डॉग्स को आप सपोज मैंने अपना कुत्ता पाला और मैं आपके बाहर जी जब मैं उसको कैनल में डालूंगी, जी। वो शॉक में ही मर जाता है। ओके। तो लोगों को कहता कि हम तो छोड़ के गए थे, वो तो सही था, सुबह कैसे मरा हुआ मिला। और उसे सदमा मिल गया कि जिसको मैं अपना समझ रहा था, जिसको प्यार कर रहा था, वो इंसान जब मुझे जरूरत पड़ी मुझे बाहर छोड़ के चला गया। और ये बहुत होता है, आप देखेंगे ना तो आपको रोना आएगा देख के। तो पहले मेरी जो क्रिस्टीन थी वो कहती थी कि हम लोग ये संस्था स्ट्रीट एनिमल्स के लिए चला रहे, गरीब एनिमल्स के लिए चला रहे, हम पेडिग्री डॉग्स नहीं अलाउ करेंगे। तो मेरी लड़ाई होती थी उनसे, मैं कहती थी पेडिग्री डॉग को क्या पता कि मैं पेडिग्री हूँ या नहीं हूँ, वो उसका दोष नहीं है, वो उसका दोष क्या दोष है? नहीं है। हाँ। यू नो, वही एक चीज़ है कि आधा टाइम वो उसका बेचारा दोष नहीं है, उनको छोड़ जाते हैं, उनको ओहो आप आके देखिए। और इतनी लोग गालियाँ देते हैं, यू नो छोटी सी कोई गलती हो जाए, और सबसे होती इंसानों के साथ होती है। अब आप कहें जैसे अब गवर्नमेंट करी कि यहाँ पे जैसे केरला में कुत्ते मरवा दिए थे इधर, तो क्या अगर आप एक आदमी रेप करता है तो आप सब आदमियों को मरवा देंगे? हाँ, सही बात। और उसका तो दिमाग होता है, ये हाँ। तो जानवर है। और कुत्ता जब ही काटेगा जब उसको कोई थ्रेटन करेगा, परेशान करेगा या उसको किसी से डर लगेगा। नहीं तो कोई जानवर अटैक नहीं करता। आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखो कि शार्क तक टर्टल को साइड में ले जा रही है कि वो बच जाए। जानवर एक दूसरे को बचाते हैं। आप देखिए जो लाल वाले बंदर होते हैं मैकैक्स, और लंगूर भी हमारे पास, कभी कभी लंगूर, और वो दोनों की बनती नहीं है, पर कभी कभी लंगूर भी मैकैक के बच्चे को अपना लेते। यहाँ तक देखा है कि बंदर ने कुत्ते को बच्चे को लेके ऊपर चढ़ के छत के ऊपर बैठ गया हमारी संस्था में। ऐसी ऐसी स्टोरीज आती। एक हुप्पू बर्ड है, देखा होगा आपने हुप्पू कुछ साल अब तो दिखते नहीं हैं, सिर्फ जलाना में दिखते जी। पर हमारी संस्था में उसका एक छोटा सा बेबी हुप्पू आया था, और 2 दिन के बाद उसको रखा था, मतलब जब तक बड़ा हो जाए ट्रीटमेंट करने। पता नहीं उसकी माँ कहाँ से ढूंढ के पहुंची और उसको बाहर से खाना खिलाती थी। तो हमारे जो कर्नल यादव थे उन्होंने कहा अरे ये कहाँ से आ गई? मैंने कहा इसको खिलाने दो, इसकी माँ ही है। और फिर उन दोनों को थोड़े दिन के बाद साथ में उड़ा दीजिए। तो नेचर एक अपने आप कितना हमको सिखाता है, सिर्फ हमको सीखने की ज़रूरत है। और HIs क्यों अभी 43 इयर्स हो गए इस संस्था को। एक अंग्रेज़ लेडी ने चालू किया था, उसका नाम क्रिस्टल रॉजर्स था, और वो इतनी स्पिरिचुअल इंसान थी कि वो साइकिल में जाके इधर से उधर से जानवर और लोगों को भी रास्ते से उठा के लाके रखती थी। तो इट वाज फॉर हेल्प इन सफरिंग फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, फॉर एनिमल्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स। पर बाद में इंसानों को लाना बंद करना पड़ा, कुछ जानवर बढ़ गए। उसने यहाँ तक प्रिडिक्ट किया था कि मैं कौन से दिन मरने वाली हूँ। ओके। तो उसने इतने सच्चे दिल से ये संस्था चालू करी थी कि अभी तक चल रही है। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी ड्रीम को आगे ले जाने का। पर मैं चाहती हूँ, मैं लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आइए और हमारे साथ जुड़िए
और you know, after all, this organization belongs to जयपुर. कोई मेरी संस्था नहीं है, मैं तो एक वॉलंटियर जैसे काम करती हूँ. पर मैं चाहूँगी कि यंग लोग यहाँ से हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहती हूँ कि जो भी जानवरों के लिए काम करता है, मेरे लिए तो सब मुझे लगता है मेरे लिए काम करते, तो कई छोटी छोटी संस्थाएं चली और वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे. तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ मिल के काम करें, या कि हम एक बरगद का पेड़ जैसा बन जाए कि किसी को अपने नीचे ना पनपने दे. हम चाहते नहीं, हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जानवरों की सेवा में करें. पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनर्जी नेगेटिव कि ये कर रहा है वो, अगर वो जो हो गया उनका गलत एनर्जी में टाइम वेस्ट करने का, अच्छा वर्क ऑन अ पॉजिटिव थिंग कि जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते. आगे देखिए, आगे बढ़े. हाँ, कोई चीज़ है जो गलत हो रहा है उसका लॉ में, बट आई फील कि वेस्टिंग टू मच एनर्जी एंड नॉट मूविंग फॉरवर्ड इज़ नॉट. पास्ट में रहना तो is really not good for any human mind and progress. Yes, one should protest, one should make a thing, but ये नहीं कि सिर्फ लोगों को गाली गलौज देने में. Positivity brings about positivity. मैम, एक भ्रम है, मैं उसे क्लियर करना चाहती हूँ कि HIS में फ़ोन किया है ना, जानवर बीमार है या कुछ है, उसे लेकर आए, ठीक हुआ. अगर मेरा पेट बीमार है, मैं वहाँ से लेकर आती हूँ, तो क्या उसमें कुछ फीस लगती है या वो भी बिल्कुल फ्री होता है? नहीं, मैं एक चीज़, गुड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. हम, अगर आपका स्ट्रीट डॉग है जी, और आप बहुत ही मतलब स्ट्रीट डॉग्स का तो हम लोग कर लेते ही नहीं हैं. ऊपर से इफ़ you're a person who comes from a background where you can afford to give fees, तो we take it in a way of donation, because हम कैसे सर्वाइव करेंगे. लोग महंगे महंगे कुत्ते अगर आप लेके आते तो वी लाइक टू टेक अ लिटिल डोनेशन. एंड ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती है, बट येस, अ स्मॉल डोनेशन इज़ नेसेसरी, बिकॉज कब तक हम, पर येस, जो स्ट्रीट, जो जब आप कैपेबल हैं तो आपको करना चाहिए. जिस पास नहीं है, जो वाकई बेसहारा है, मैं भी देती हूँ, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी होकर जी. जो भी हम करते हैं वो तो करते हैं जी. एंड उसकी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं. और कई लोग करते हैं और कई लोग अपना नाम भी नहीं चाहते, कई लोग नाम चाहते, कोई बात नहीं, इट्स गुड इंस्पायरिंग अदर पीपल. बट आई फील कि वी शुड, एंड पीपल शुड, इफ़ दे कैन अफोर्ड दे शुड गिव, बिकॉज हमारी संस्था पूरा डोनेशन में चलती है, लिटरली. और अभी हम लोगों ने नया डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है, जिसमें हमारे पास एक्सरे मशीन है, पैथोलॉजी लैब है, रेस्क्यू है, फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं. ये सब डोनेशन से ही हुआ है. देयर आर नाइस पीपल हु जॉइन. DR मेहता जी हैं, बहुत मदद करते हैं हमारी. कई ऐसे लोग हैं और बस इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ इतनी हैप्पीनेस नहीं दी. और जानवर भी बहुत इतनी बुरी हालत में रहते, कई मरते हैं. तो ये नहीं कि हम मारते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया. उंगली उठाना बहुत, मैम, ब्लेम गेम तो हर जगह चलता है. तो मैं सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको जज करने से पहले सिर्फ आधा दिन या 4 घंटे आके आप बिताइए हमारी संस्था में, ऑब्जर्व करिए और फिर बोलिए जो आपको बोलना, और आप हमको गाइड करिए जी. because we are open to suggestion how we can improve ourselves. देखिए, आखिरी दम तक हम लोग सीखते हैं जी. तो ये संस्था हमारे जयपुर के लिए और इंसानों के लिए, ये नहीं कि हम सिर्फ जानवरों की सेवा करते, हम पूरी सोसाइटी की सेवा करें. हम लोगों ने एनिमल बर्थ कंट्रोल, मतलब डॉग्स का न्यूट्रिंग और स्पेइंग, नसबंदी, 80,000 डॉग किए हैं 27 साल में. ओके. और दिस इज़ द 3rd बेस्ट इन द वर्ल्ड. इंटरनेशनल लोगों ने हम लोगों को बोला 3rd बेस्ट ABC प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. हमारे एक हिंदुस्तानी डॉक्टर ने लास्ट 8-9 साल में 15,000 डॉग्स को न्यूटर ये किया. डॉक्टर संजय, अभी वो जा रहे विदेश पेपर, मतलब अपने प्रेजेंट करने वहाँ पे. सो
they get invited. हमारे we have very good but we look for more veterinary. बहुत difficult है अच्छे veterinary doctors मिलना, experience मिलना, और अगर मिले भी तो उतनी फीस अफोर्ड करना उनकी सैलरीज की. तो देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज. बट ये तो लाइफ में चैलेंज तो सबको होते हैं हर जगह. यू नो, आई एम श्योर यू हैव योर ओन चैलेंजेस विद योर चैनल एंड एवरीथिंग. बट बस वो कहते हैं ना, बढ़ते जाओ आगे और अपने आप दरवाजे खुलते जाए. बहुत सारे आपके पास एनिमल्स आपकी संस्था में आते हैं, कुछ आपने भी देखे होंगे, आपके सामने आते होंगे. कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो कोई बहुत ज़्यादा इसको चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, कुछ हो रहा है. तो क्या जो पहले की जो पोजीशन थी, जब आप कह रहे हैं मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, और अब आप में कितना खुद में आप अंतर पाती हैं? आई थिंक एज के हिसाब से ना ऑटोमेटिकली यू मैच्योर, you learn to become more, you love to love the animals but more detached in terms of कि हाँ हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में. एंड मेहनत तो हमारी टीम बहुत करती है. यू नो, हमारे पास हमारी संस्था के साथ जो हमारे अकाउंट्स में हैं, निर्मल जैन, वो 35-37 साल हो गए. वेरी ऑनेस्ट मैन. और आई मीन से इतने पैसे उनके थ्रू जाते, ऐसे लोग कहाँ मिलते. यू नो, वॉलंटियर्स आते, एक आते हैं योगेंद्र जी करके, रात को सब्जी मंडी से जो सब्जियां बन, यू नो, बिकॉज यू गेट देम इन अ चीपर, ले खुद खरीद के लाते हैं. फिर रोटियां वो हम लोग भी पार्ट ऑफ द पेमेंट. पैसा देना आसान है, खाना देना आसान है. वो आके रात सेवा को करना, वो रात को 8:30 बजे आते हैं, 8-8:30 बजे. 2 हमारे स्टाफ उनके साथ मिलके एक जानवर को अपने हाथ से, जैसे छोटे बंदर के बच्चे हों, चिड़िया का बच्चा हो, हाथ से छोटे छोटे तिनके, उनको घर जाते जाते रात के 2:30 बज जाते. कभी कभी लोग कहते हैं कि यू नो वाई शुड बी अलाउ रात की फीडिंग. पर हमारी फीडिंग 5-5:30 बजे बंद हो जाती है, फिर सुबह 9 बजे से पहले नहीं होती. तो वो छोटे बच्चे इतने टाइम तक जिंदा रहेंगे? रात को कौन करेगा? अगर आप स्टाफ भी रख लो, वो उतना ही करेगा जो कर पाएगा. जब आप पैशनेट होते, जब आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, वो सेवा तो अलग ही होती है. उसका तो मिठास और फल अलग ही होता है. अगर आप किसी के लिए जो बहुत बीमार है और वो आपका रिश्तेदार ना हो, उसके लिए दिल से प्रेयर कर लो, जितनी प्रार्थना उसको लगेगी वो आप अपने आप के लिए नहीं कर सकते. तो फंड के साथ साथ ही HIS को अच्छे वॉलंटियर्स भी चाहिए जो निस्वार्थ सेवा करें इन मूक जानवरों की. वॉलंटियर्स चाहिए. वी वांट पीपल हु कैन डोनेट कुछ भी, यू नो, चाहे वो कंबल हो सर्दियों के लिए, या पैसा हो, या खाना दाना हो, लॉट ऑफ थिंग्स. यू नो, हम लोगों ने बड़ी अजीब, हम लोगों ने एक बार 15 बच्चे ले आए थे. किसी ने वो, यू नो, पुरानी सिटी में कोई त्यौहार था तो लोगों ने मदर्स को पॉइजन कर दिया था. तो जब यहाँ आए थे, वो मुश्किल से 15-16 दिन के थे. तो हमारे जो दूसरे फॉरेन ट्रस्टी थे, उन्होंने कहा कि इनको तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे एक एक करके, बिकॉज माँ नहीं है. तो ये मेरे मैनेजिंग ट्रस्टी बनने के कुछ ही साल, 2-3 साल बाद, 2-4 साल बाद, तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा इसको तो धीरे से नींद का इंजेक्शन देने, पुट डाउन करना पड़ेगा. और मैं घर आई और मेरा रोना नहीं रुके. मैंने कहा मेरा मैनेजिंग ट्रस्टी होने से क्या फ़ायदा हुआ. तो नेक्स्ट डे मैंने अपने ड्राइवर को भेज के सबको अडॉप्ट कर लिया. सबको घर ले आई. पता नहीं क्या करती. एक तो रात को मर गया, वो बहुत बीमार था. तो 15 में से 14 बचे. 14 को मैंने पहले मेरी फ्रेंड की फैक्ट्री में रखा, फिर मैं घर लेके, फिर मेरे टब में. मेरे हस्बैंड लकीली अमेरिका गए थे कोई स्टडीज़ करने 3 हफ्ते के लिए. तो मैंने उनके स्टडी के टब में रखा. हम लोग उस टाइम होटल में रहते थे. और रात को 2-2 घंटे में उनको दूध वो पिलाना, फॉर्मूला, फिर उनको गर्म
हॉट वाटर बॉटल्स रख के, टॉवल्स रख के, फिर उनको रोज़ पोंछना। 1-2 मेरे साथ फ्रेंड्स आते थे हेल्प करने के लिए। 1 महीने तक मैं कहीं गई नहीं घर से बाहर, जस्ट लुकिंग आफ्टर। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। कितने सर्वाइव करे? 14 के 14। वाओ, दैट्स वेरी गुड। और फिर सुबह ला के, विंटर्स थी जनवरी, ला के धूप में रख रहा उनको, और उनके लिए वो जाली बना दी थी कि कौवे ना उठा के लाए, बिकॉज बहुत छोटे थे। आप बिलीव नहीं कर रहे हो, रोज़ मैं जब प्रे करती थी तो मैंने कहा गॉड आपने बचा तो दिया, अब इनको एडॉप्शन हो। तो 13 अडॉप्ट हो गए। जो सबसे बदमाश थी उसका नाम राम प्यारी, मेरे साथ 13 साल तक जी। पूरे होटल में घूमती थी, गेस्ट के साथ कमरे में घुस जाती थी, स्विमिंग पूल पे बैठती थी। और राम प्यारी जब मैं घर बना रही थी तो वहाँ पे खुद शिफ्ट हो गई, उसको पता था कि मेरा घर बन रहा है। शी वॉज़ वेरी लकी। और जिस दिन वो मरने वाली थी, मैं सुबह आई तो थोड़ी स्लो हो गई थी, तो मैंने कहा राम प्यारी क्या हो गया, चलो मेरे साथ घूमने चलो। तो गार्डन तक आई, मेरे साथ घूमी, बैठ गई बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तो मैंने कहा अब तुम बैठो, अब मैं मेरा योगा करने जा रही हूँ। और फिर दोपहर को मैं लेटी हुई थी और मेरी डॉटर इन लॉ आई, ये 5 साल 5.5 साल की बात पहले। उसने कहा मम्मी राम प्यारी इज गॉन। वो ऐसी आई, बस यौन किया, और कितनी अच्छी मौत। इसी तरह इसी तरह बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ। एक है कि हम लोग वो जब कोविड हुआ था तो लोगों को खाना देने जाते थे, मेरा बेटा पैक करवा के ज़ोलोक्रस से ब्रेड और जूस वगैरह। तो हम लोग आगरा रोड पे वो जाता था, तो मैंने कहा आज मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो एक आदमी इतना बड़ा सुअर को, पिग को मोटरसाइकिल में 2 लोग लेके जा रहे थे, पूरा मुंह भी बंधा हुआ था, हाथ भी बंधा हुआ था, पेट भी बंधा। बाई चांस मोटरसाइकिल स्किड हुई, गिर गया वो। मैंने गाड़ी वहीं रोक दी, मैंने कहा मैं तो इसको रेस्क्यू करके लूँ। वो कहने लगा मैं खरीद के लाया हूँ पालने की। मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना, मैं तो तुमको ले जाने, उसको खोलो उसका। उसने कहा आप खोलेंगे तो आपको काट लेगा। मैंने कहा काटने दो। तो ड्राइवर से उसको खुलवा के वहाँ रखा। हमारी वैन आई, हैड टू वेट फॉर 45 मिनट्स रास्ते पे, हाईवे पे। उसको डाला, ले आई, फिर वो ले गया नेक्स्ट डे। फिर मैंने बोला उसको ले जाने क्यों दिया, तो मेरे स्टाफ को मैंने पैसे दिए, मैंने कहा उसको खरीद के ला। तो वो कहने लगा मैं नहीं, इतना लूँगा, चालू। तो मैंने उसको फ़ोन में बोला, मैंने कहा देना है, मैंने आई हैव सेंट यू अ गुड अमाउंट, देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मैं पुलिस लेके आऊँगा। ले आए, उसको अडॉप्ट कर लिया। उसका नाम है जूजू। इतना खुश है, मस्त है, उसको जाओ हमारे बस्सी में तो लेटता, उसका पेट इतना बड़ा हो गया। तो ऐसी तरह मैं बकरे लेके आई छोटे। कई बार देखते बुचर शॉप के बाहर जी, तो दिल बुरा लगता है कि ये बकरा या बकरी खड़ी है, तो कभी तो खरीद लेती हूँ मैं, पर कितना करूँ? बस जितना हो सकता उतना करिए, बाकी तो ऊपर बात। आपके इस पैशन से कभी फैमिली परेशान हुई? होटल हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, गेस्ट भी आते हैं, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं, मेरी फैमिली एक चीज़ जानती है कि यही हमारी बरकत है। They know my husband understands. He's a big supporter. कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। मेरे बच्चे भी टचवुड, they are very compassionate, दिखाते नहीं हैं, मेरे को चिढ़ाएंगे, पर I know मेरी जो दोनों बहुएं हैं, they are also very fond of animals. नताशा है, she is also very fond of animals. So I'm lucky to be surrounded. अब हमारे होटल का स्टाफ सेंसिटिव, अगर कबूतर को भी चोट लग जाए तो तुरंत हेल्प इन सफरिंग ले जाके। तो इट्स ऑटोमेटिकली, वो कहते हैं ना एग्जाम्पल, जैसे बच्चों को जैसे आप रहो। अगर मैं पूरा दिन सिगरेट पीते रहो और मेरे बच्चों को कोई नहीं सिगरेट मत पीना, इट्स बैड फॉर हेल्थ, यू हैव टू ओनली लिव बाय एग्जाम्पल। जैसे आप करोगे वैसे ही सराउंडिंग्स वैसे लोग सीखेंगे। मैं पूरा दिन गाली देती रहूँ और फिर कहूँ कि गाली मत देना। सो यू हैव टू, जो आपकी खुशी में, और सब में अच्छाइयाँ। मैं नहीं कहती कि कोई भी बुरा है या कोई भी नॉनवेज खा रहा है या ये कर रहा है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कहीं बहुत अच्छी चीज़ें करता हो, Who am I to make judgments?
HIS की बहुत लंबी आपकी जर्नी अभी तक की हो चुकी, जैसे भी आपने और कुछ किस्से बताए, आपने जो अडॉप्शन किया, कोई ऐसे कोई किस्से कुछ जो बहुत मेमोरेबल आपको लगता हो, कोई ऐसा एनिमल आया हो जिससे बड़ा अटैचमेंट हो गया हो, कोई ऐसा कुछ याद में आती है कोई बात? बहुत वैसे हमारे वहीं पे जानवर है, कहीं जाओ चिपक जाते हैं, मैं तो बहुत कम जाती हूँ, जब मतलब इतना नहीं कि पूरा दिन, but they all, and ऐसे सब यू गेट सो अटैच्ड। हमने कोई एक और डॉग रेस्क्यू की थी, किसी ने पेडिग्री डॉग कोई और लेके गया, मैम तो फिर मैंने अपने गार्डन में रखा, फिर वो गार्डन का ही नाम रानी बाग रख दिया, उसका नाम रानी था। ओके। और वो 2.5 महीने रही, और मेरे दूसरे डॉग्स के साथ भी फ्रेंड्स हो गई, उसको फिट्स आते थे। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे कुत्तों को इन्फेक्शन होगा, हो सकता है। बिकॉज सच्चे दिल से करो तो ऊपर वाला है प्रोटेक्ट करने। फिर एक बार उसको स्पा के लिए भेजा मैंने, वो बेचारी जिस दिन स्पा से आई ना, आके उस दिन लेटी, आई थिंक वो उसका वो उसको पूरा नहलाया होगा, शैम्पू किया होगा, उसमें एनर्जी नहीं थी, पर उसी दिन आके थोड़े दिन बैठी, पानी पिया, और पर एटलीस्ट शी वाज लव्ड फॉर द 2.5 months। फिर हमने उसको यहीं पे बेरी कर दिया, हमारे इधर ही होटल के गार्डन में सब जानवरों को बेरी कर। अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे को गवर्नमेंट इंसिनरेटर दे। बॉडीज़ कहाँ पे? एक्चुअली जयपुर में इंसिनरेटर म्यूनिसिपैलिटी को रखना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू डिस्पोज ऑफ द बॉडी? यू कांट डंप देम, इट इज़ ओनली गोइंग टू कॉज इन्फेक्शन। तो हम आपकी चैनल के थ्रू प्रार्थना करेंगे कि हमको नहीं तो जयपुर को 2-3 इंसिनरेटर दिलाए जिसमें जानवरों की बॉडी को डिस्पोज किया जाए। बस कोई जगह ही नहीं है डिस्पोज करने की, और अगर हम कितना ज़मीन में डालेंगे वो तो बीमारियां फैलेंगी, चूहे आएंगे। बिल्कुल। तो बहुत चैलेंजेस है, पर जर्नी है, बस लोग जुड़ते जाएं, जितने यंग लोग आए, वी आर हैप्पी टू गेट वॉलंटियर्स, आई मीन लॉट्स ऑफ गुड पीपल आर सपोर्टिंग अस। विदेश से लोग आते हैं, कई अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत सारे जानवर्स को आप रेस्क्यू करते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो क्या आप उनको गोद भी देते हैं? लोग अडॉप्शंस करते हैं और उनको रिलीज़ भी करा जाता है। जैसे जब हम उनके जैसे इम्यूनाइजेशन, जब रेबीज़ के इंजेक्शन देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि हम लोगों का ये जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रेबीज़ का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उससे हमने जयपुर को रेबीज़ के केसेस ऑलमोस्ट 2-3% से कम ही किए हैं। टिम्मी जी, बहुत सारे आपने किस्से बताए, बातें बताई। एक अटपटी सी बात है, लेकिन मुझे लगता है मेरे को कह ही देनी चाहिए कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं, टिम्मी जी इतनी बड़ी होटेलियर हैं, इतने बड़े होटल में रहती हैं, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है और बड़े लोगों के बड़े शौक़ होते हैं। तो ये जो अधिकतर एनिमल लवर हैं बहुत हाई सोसाइटी के ही होते हैं, इस बारे को कैसे आप डिफेंड करेंगे? मैं सोचती हूँ कि मैं तो एनिमल लवर होटल से पहले से जानती हूँ। Yes, at one time my father was a big businessman, but all manganese mines nationalized हो गई थी, then we came to a simple life. मुझे क्या पता था मैं होटलियर से पर जानवरों से तो पहले से ही मैं सेवा और प्रेम करते हैं। एंड आई फील कि जो हमारा होटल प्रोग्रेस कर रहा है, या मेरे बच्चे जो अच्छे पैसा होना कुछ नहीं होता जी, अच्छे इंसान हैं। मेरी बहू, मेरे को भगवान ने बहुत अच्छी 2 बेटियों जैसी बहुएं दी है, ग्रैंडसन दिया है, और जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा दिया। नताशा दी है मुझे, शी इज़ ऑल्सो बिग एसेट टू मी। बट मैं बताऊँ, ये सब एनिमल्स की ब्लेसिंग्स, एंड आई थिंक माई हस्बैंड ऑल्सो नोज दैट। सब ग्रो नहीं करते। सी हैविंग बिजनेस, मेनी पीपल, हमारे से बहुत लोग, करोड़ों लोग हमसे जी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वी आर ऑल इन अ जर्नी, वी आर जस्ट केयर टेकर्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। जिस दिन मैं सोचूं कि मैं होटेलियर हूँ या मेरा हस्बैंड ये है, उस दिन सब खत्म है। और मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मेरे को एक बार डॉक्टर्स ने कैंसर का स्केयर दिया था कि आपके ब्रेस्ट में एक सिस्ट है। मैं बॉम्बे गई थी,
जब मेरे को सर्जरी के लिए अंदर ले जा रहे थे तो मैंने सिर्फ जानवरों को प्रे किया। मैंने कहा अगर मैंने थोड़ा सा भी काम आपके लिए सच्चे दिल से किया तो आप ही मुझे बचाओगे। मेरे लिए मेरे भगवान हैं। ये नहीं कि मैं पूजा नहीं करती या मंदिर नहीं जाती, पर अगर आप जिंदा लोगों की और जिंदा बेजुबानों की सेवा नहीं करो और सिर्फ पत्थर की मूर्ति की सेवा करो, भगवान तो आप में है, मेरे में, सब में है। बिल्कुल। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड लव एंड स्पेशली दीज वॉइसलेस क्रीचर्स, ये पेड़ पक्षी, यू नो। पावर मतलब वी बिकम पावरफुल, यू नो, आई बिकम अ पॉलिटिशियन और अ बिजनेसमैन और अ होटेलियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू बी एबल टू शेयर वॉट यू गिवन। आपको अगर प्रकृति ने, भगवान ने, जिसको अल्लाह ने, जिसने भी आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है और आप उसको सही चीज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे तो व्हाट्स यूज़ ऑफ दिस लाइफ, यू नो। आना और जाना, और वी आर ऑल ऑन अ जर्नी। मैंने आपको कहा ना, नथिंग इज़ परमानेंट। तो मैं तो कहूँगी कि सच्ची अगर जो भी जुड़ जाए ना, खुद आजमा के देख ले। हमारा छोटा सा एक हाउस है आगरा में जहाँ पे मैं डॉग्स यहाँ से भी भेजे, और मैं हमेशा उन दो जो केयर गिवर्स है, जो हमारे गार्ड्स हैं, उनको कहती हूँ कि इनकी सेवा करो और देखो। और वो सच्ची में, उनका बेटा विदेश चला गया है, वो बेचारा छोटा सा गार्ड था, गांव से आया, वो अब सेशल्स में काम कर रहा है, वो दुबई में काम किया, यहाँ पे ट्रेनिंग करी। और दूसरा भी है, उसके भी बच्चे बहुत बड़े, वो कहते। और वो कुत्ता जो मैंने भेजा है, एक तो डेथ होगी, एक 16 साल की हो गई। ओके। एंड आई एम नॉट देयर। मैं तो साल में एक बार मिलती हूँ या 2 बार मिलती हूँ, और उसको बराबर डॉक्टर से वैक्सीनेट कराना, वही दोनों सेवा कर रहे, सिर्फ इतनी सी टॉक देने में। तो बिलीव यू इन मी कि जो भी बच्चा, जो भी इंसान ज्वाइन करेगा ये बेजुबानों की सेवा में, जो हैप्पीनेस, ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, you get nothing. I feel today what we have is thanks to the animals. बहुत सारी बातें आपसे की, आपने अपनी जर्नी भी बताई है, HIS के बारे में बताया है। चलते चलते क्या अपील करना चाहेंगी आप लोगों से कि कैसे इनको प्यार करें, कैसे HIS से जुड़ें? मैं सिर्फ सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि ये जानवरों को मारे नहीं। लोग, यू नो, यंग लोग उनको मारे नहीं, उनके साथ हमदर्दी करें। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, और आप जुड़िए, HIS से जुड़िए, HIS से नहीं तो दूसरी संस्था से जुड़िए, पर हमदर्दी और प्रेम दिखाइए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ हो या पक्षी। और पक्षियों को केज में नहीं रखिए। जब प्रकृति ने पूरा आसमान बनाया तो हम कौन होते हैं उनको एक पिंजरे में रखने वाले। थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें और अपने लाइफ के जो लेसन्स हैं वो हमसे शेयर किए, क्योंकि हम हर व्यक्ति से सीखते हैं, और आपने अपने जो बिलीव्स हैं या जो आपने जिया है, जो आपको मिला है, जिसके लिए आप उसको थैंक्स कह रहे हैं, वो सब हमसे आपने इतनी अच्छी तरह से शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में टिम्मी जी से बात करके ये बात साबित हो गई कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान हर जगह नहीं पहुंचता, वो अपने कुछ बंदों में बहुत प्यारा सा दिल दे के भेजता है, जिससे वो इन लोगों की सेवा कर सके। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें, चाहे फंड दें या वॉलंटियर सेवा दें, क्योंकि मानवता की सेवा में हमारी भी आहुति ज़रूर बनती है। नमस्कार।